आप सांस ले रहे हो ना, उसके भी पैसे लेगा मोदी धीरे धीरे। रुक जाओ अभी। इलेक्शन जब था तो सरकार खामोश बैठी थी। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने मनमानी तरीके से धीरे धीरे डोज दे रही है। वो हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आम पब्लिक को। धीरे धीरे मारने से बढ़िया एक बार ही मार लो। आम जनता पहले मरती थी, आज भी मर रही और आगे मरेगी। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन भी मिल रहा था, ये वो भी छीन लेगा। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान इन रेटों को रोक दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आज उसी दौरान एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, आम जनता की जेब पे कितनी मार पड़ी है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि भैया पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? भाई कहना क्या, जब बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट से और क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कुछ और उम्मीद लगा सकते हैं? लेकिन जब सरकार आई थी तो कह रही थी महंगा बहुत हुई, महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कोई, कुछ नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान रोक दिया गया था दाम। चुनाव के दौरान हर बार यही होता है, हर चीज़ के रेट रोक दिए जाते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते रहते हैं। आम जनता पहले मरती थी, आज भी मर रही और आगे मरेगी। आम जनता पहले ही मरती थी, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। हर सरकार का यही हाल है, हर सरकार यही कहती है। कितने का सर? 150। उसके बाद फिर वो आम जनता के साथ वही सब होता है जो आज हो रहा है, आगे भी होगा। आम जनता का बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है जब महंगाई की मार पड़ती है। भैया अभी आपने पेट्रोल डलवाया, कितने का डलवाया? 402 रुपये का। कितना पहले और आपके मुकाबले कितना फर्क पड़ा आम जनता के? 10 रुपये अभी अभी में फर्क पड़ गया सर। आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम रोक दिया था इन्होंने। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे रोक दिया था। क्या इलेक्शन कारण लगता है आपको? सबको पता है सर, इलेक्शन की वजह से ही रोका था, है ना। कोई भी तो क्या है ना कि खुल के बोलना नहीं चाहता और बोल नहीं सकता। ये मतलब कहने का मतलब है धीरे धीरे मारने से बढ़िया एक बार ही मार लो, समझ रहे? लेकिन जब सरकार आई थी तो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। तो तभी तो आ गई ना मोदी सरकार, इसीलिए तो आई है, महंगाई करने ही आई है। अच्छा, महंगाई कर। हाँ, महंगाई करने ही आई है। अब वो एक्चुअली है ना, पहले तो कोरोना के अंदर ऑक्सीजन भी मिल रहा था, ये वो भी छीन लेगा। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ये अभी तो पेट्रोल। हाँ, आम जनता बहुत परेशान है सरकार से। ऑक्सीजन के भी पैसे लेगा ये। आप सांस ले रहे हो ना, उसके भी पैसे लेगा मोदी धीरे धीरे। रुक जाओ अभी कुछ हुआ नहीं है वैसे। इनका कहना है कि सांस लेने के भी पैसे मोदी सरकार लेगी। लगातार जनता इस बात से परेशान है कि जब सरकार में आई थी 2014 में तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई बढ़ा रही है। इन महाशय का कहना है, जो आम जनता का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने के लिए सत्ता में आई है। हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। जी, पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, इसमें तो हमारी वो है सर। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से उम्मीद यही है, पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएं। अभी भी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि जो पेट्रोल के दाम अभी 10 दिनों में आप मान लें कि 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, रोज़ 80 पैसे बढ़ाते हैं। भैया आप स्कूटी से चलते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है बजट पे? बहुत फ़र्क पड़ा है। इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, और भी सरकार जो है आम जनता का ख्याल नहीं रख रही है। इस तरह से फ्यूल का रेट नहीं बढ़ाया जाता। इलेक्शन जब था तो सरकार खामोश बैठी थी। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने मनमानी तरीके से धीरे धीरे डोज दे रही है। प्रतिदिन 80 पैसे 90 पैसे बढ़ा रही है। ये सरकार की अपनी मोनोपोली है। पता नहीं देश के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। सरकार की अपने मोनोपोली है देश के साथ, पता नहीं ये सरकार क्या करने वाली। आम जनता के बजट पे कहीं ना कहीं खासा असर पड़ा है। आम जनता की जेब ढीली हो रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप कार चला रहे हैं, जेब पे कितना असर पड़ा है? पूरी तरह से असर पड़ रहा है, आपको अंदाज़ा हो गई, खुद आप लोग भी चलाते होंगे, कितना मुश्किल होता जा रहा है। अब 105 रुपये का इस वक्त पेट्रोल का रेट है, आप अंदाज़ा लगाइए कितना मुश्किल हो रहा है। मतलब इट्स वेरी बैड, बहुत ही। सर, चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, सबके दाम में रुकावट आ गई थी। चुनाव खत्म होते ही सरकार की क्या मंशा लगती है कि पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सब्जियां हो, सबके दाम लगातार बढ़ा रही है? वो हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आम पब्लिक को बेसिकली, और कोई बात नहीं है। उनको पता है कि हम लोगों के साथ एक सिंपल सा इस तरह का एक तुरुप का खेल दीजिए तो लोग समझेंगे कि अरे कम हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली हम सबको पता था कि रेट इलेक्शन ख़त्म होते ही बढ़ने ही वाले हैं। सो वी ऑल न्यू, बट क्या करें, कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। पेट्रोल के, डीजल हो, दाम हो, सिलेंडर हो, लगातार सरकार सबकी दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब सरकार, मोदी सरकार इस देश में सरकार बन के आई थी 2014 में, तब इनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या ये महंगाई की बार जनता कब तक झेलेगी?
क्या सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी और महंगाई को कम करने की कोशिश करेगी और आम जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।